हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का फाइनल एग्ज़ाम जो आप लोगों का 2030 में होने जा रहा है उसका गणित का सेट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने सेट 1 सेट 2 जो खुद मेरे द्वारा तैयार किया गया है उसको अपलोड कर दिया गया है। आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको जाकर देख लेना, या नहीं तो वीडियो के एंड में आप लोगों को फोल्डर मिलेगा आपके क्लास 9 का, उस पर क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को देख करके परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लेना और बेल आइकन को प्रेस करोगे, उसके बाद ऑल लिखा आएगा, ऑल पे ज़रूर से ज़रूर क्लिक करना। अगर आप उस पर क्लिक नहीं करते हो तो किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर नहीं जाएगा और आपको पता नहीं चल सकेगा कि आपके लिए कौन सी वीडियो बनी है। ठीक है, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना। और अपने व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहाँ से जाकर ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाना। चलिए देखते हैं आज का क्या है सवाल। पहला सवाल देखिए आपका क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को इस तरह का ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, कह रहा दिया गया जो आलेख है, ये जो आलेख आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये जो आलेख आपको दिया गया है ये किस समीकरण का है। यहाँ पे जितने भी समीकरण दिए गए हैं इसको देख करके आपको बताना है कि ये किस समीकरण का है। पहली बात तो आप जब इसको देखोगे तो आप बिल्कुल ही डर जाओगे पहली बार में देखने के बाद, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा है ही नहीं सवाल जो आप लोगों से नहीं बनेगा। ठीक है, सवाल होते हैं बनने के लिए, डरने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोगों को सबसे पहली बात कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, आपको समझाएंगे। बिल्कुल देखने में जितना ये डरावना लग रहा है उतना उतना बिल्कुल कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, देखिए करना क्या है आप लोगों को, सिंपल सी मेरी दो बातों का ध्यान रखना। पहली बात देखो, यहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट में यहाँ एक होता है एक्स और यहाँ होता है वाई। यहाँ पे पहला स्थान में एक्स, दूसरा स्थान में वाई। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया, चलो भाई समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। तो इसको अगर हम एक्स मानेंगे तो इसको वाई मानेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से हम आते हैं, पहला वाला इक्वेशन को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, -1 है और 1 है। अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कह रहा है कि x बराबर y। क्या x बराबर y है? आप बोलोगे सर नहीं है x बराबर y। क्यों? क्योंकि ये -1 है, ये y 1 है, तो बराबर कैसे होगा? तो ये आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है, बात समझ में आई? अब कह रहा है कि ये वाला कह रहा है कि एक्स वाई को जोड़ दो तो जीरो हो जाए। तो क्या एक्स वाई को जोड़ देने से जीरो होगा? चेक करेंगे। अगर -1 में +1 कर दें तो जीरो हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल जीरो हो रहा है, तो बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा आपका। यानी जौन सा समीकरण सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो को पीछे करो और फिर से इसको देख लो। ठीक है, चलो यही आंसर हो जाएगा, बाकी आप चेक करना, कोई भी नहीं होगा। आप चाहो तो जो कर लो चेक, इसको भी चेक कर सकते हो। आप किसी को भी 3 बिंदु दिया, आप किसी को भी चेक कर सकते हो। देखो ये एक्स है, ये वाई है, आप यहाँ पे एक्स रखो, यहाँ वाई रखो, एक्स वाई को जोड़ो, जीरो हो जाएगा। हो गया ना? हो गया ना? ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो ये 1 - 1 तो 1 - 1 रखो। ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी किसी में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, दिया गया आलेख कौन से समीकरण का हल है। इसमें भी हम लोग वही नीति को अपनाएंगे। हमारे पास है दो ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जो पहला होता है वो हमारा एक्स होता है, दूसरा जो होता है वो हमारा वाई होता है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन कह रहा है कि एक्स वाई को जोड़ दो, जीरो हो जाएगा। अरे भाई एक्स और वाई है, ये दोनों को जोड़ते हैं तो दो आंसर आता है, जीरो कहाँ आता है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर कह रहा है कि वाई जो है 3x के बराबर है। अगर आप वाई को रख दो इधर, ठीक है, और इधर 3 और x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू 0, तो कहाँ बराबर हो रहा है? इधर 4 हो रहा है, इधर 3 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये नहीं होगा। सॉरी, एक बार फिर से हम मिला लेते हैं। देखिए ये आपका 0 3, तो x बराबर 0 है, y बराबर 2 है। तो y को इधर रखो और बराबर दे दो 3 × 0, तो ये नहीं होगा, ये भी ख़त्म हो गया। कह रहा है कि x और 0 है, ये तो नहीं हुआ, पहला भी नहीं हुआ, तीसरा को चेक करो। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं। तीसरा कह रहा है कि y जो होगा वो 2x + 1 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि y का वैल्यू यहाँ रख दो, उसके बाद 2, ठीक है ना, 2 रख दो। 2 रखने के बाद x का वैल्यू रखो +1, तो इधर आ गया आपका 0 और +1, यानी 2 बराबर 1 हो रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, ये किसी को भी सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, ना ही इसको कर रहा है, ना ही इसको कर रहा है, ना ही इसको कर रहा है। इसीलिए जो इसका आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉट इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए क्या अगला सवाल में आपसे कह रहा है कि यूक्लिड किस देश का निवासी था।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो यूक्लिड जो किस देश का निवासी था आपको बताना है। तो यूक्लिड जो है वो यूनान देश का निवासी था। यू से यूनान, यू से यूक्लिड, याद रखिएगा आप लोग। यूक्लिड का संबंध किस ग्रंथ से किस ग्रंथ एलिमेंट में कितने भाग विभाजित है? तो यूक्लिड सबसे ग्रंथ एलिमेंट्स, जो यूक्लिड का जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, यहाँ पे छूट गया क्वेश्चन। यूक्लिड का सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ एलिमेंट है उसमें कितने भाग विभाजित है, यानी कितने भाग में है, ये आपको बताना है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका 13 भाग में। कितने भाग में विभाजित है बाबू? 13 भाग में विभाजित है, याद रखिएगा। कितने भाग में विभाजित है? 13 भाग में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा है कि 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। तो 20 डिग्री का जो पूरक कोण होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए, पूरक कोण जब भी आपसे बोले ना, तो एक होता है बाबू पूरक कोण और एक होता है बाबू संपूरक कोण। ठीक है, दो कोण होता है। अगर पूरक बोलेगा तो 90 में घटा देना और संपूरक बोलेगा तो 180 में घटा देना। अब बोलोगे कि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब 90 में घटाएंगे, कब 180 में घटाएंगे। तो बाबू देखो, ये पूरक साइज में छोटा है तो आप 90 में घटाना। ये देखो संपूरक साइज में बड़ा है तो ये आप इसको 180 में घटाना। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया। तो आपसे बोला था पूरक, पूरक कौन बोला? तो पूरक में मतलब किस में 90 में घटाएंगे। तो 90 में जैसे ही 20 कम करोगे आपका 70 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि 55 का पूरक कोण क्या होगा। तो 55 का पूरक बोला है तो 90 में कम कर दो, 90 में 55 घटा दो। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, 54 का संपूरक बताना है। तो संपूरक बोला है तो 180 में कम करेंगे 54 डिग्री। 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा और 1 उतर जाएगा। टोटल हो जाएगा 126 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक कोण की माप अपने पूरक के समान है, इसकी माप क्या होगी? बोल रहा है एक कोण होगा। ठीक है, वो कोण जो है अपने पूरक के बराबर में होगा। यानी कि अगर हम बात करें, इसको ऑप्शन से बनाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है? 45। अगर हम 45 का पूरक निकालें तो 90 में घटेगा 45, तो 90 में 45 घटे तो 45 आ गया। यानी 45 का पूरक 45 से हो रहा है। तो यही बात कह रहा है कि वह कौन बताइए जो अपने पूरक के समान है, यानी 45 का 45 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक कोण की माप अपने संपूरक के समान है, इसकी माप क्या होगी? यानी संपूरक के समान है तो हम क्या करेंगे? 180। 180 में पहला ऑप्शन पहले घटा के देखते हैं, 90 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90 ही आ जाएगा। तो 90 यानी ये संपूरक कोण जो है अपने संपूरक के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो एक्स का मान क्या होगा? आप लोगों को पता है कि एक सरल रेखा में यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन आपको यहाँ पे बाहर कह रहा है कि इधर वाला कोण 82 है तो इधर वाले का वैल्यू बताइए। तो दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए? 180। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x प्लस 82 बराबर 180। तो जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो 180 में क्या हो जाएगा? 82 घट जाएगा। तो 180 में पहले 80 घटा दो, कितना बचा? 100। 2 और घटाना है तो और 2 कम कर दो, 98। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जो सवाल ये है कि आपको बताना है कि 75 डिग्री का संपूरक क्या होगा। ठीक है, 75 डिग्री का संपूरक क्या होगा? आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।